स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपनी एग्ज़ाम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम 25 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो पूरा प्रैक्टिस सेट करिएगा। पूरा प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। इससे पहले मैं जीके जीएस के 241 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप सारे प्रैक्टिस सेटों को आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 242 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि गोरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है गोरिल्ला युद्ध का जनक? तो ये माना जाता है शिवाजी को। किसे? शिवाजी को गोरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर है बुडापेस्ट? जो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ये किस नदी के तट पर है? तो ये स्थित है डेन्यूब नदी के तट पर। किसके? डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण? तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। कब? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो कौन से ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। किसे? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है युगांडा की राजधानी, ये आपको बताना है। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। क्या? कंपाला है युगांडा की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में स्थित है गोबी मरुस्थल? तो गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। कहाँ? मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है गोल क्रांति का संबंध? तो गोल क्रांति का संबंध है आलू किससे? आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे है नीली क्रांति का संबंध? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौमा आपके सामने की सबसे पुरानी चालू प्रसंस्करण रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सबसे पुरानी रिफाइनरी? तो ये स्थित है डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई असम में स्थित है सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी उन्मूलन का नारा? तो ये दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। का? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी उन्मूलन का नारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने काले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं काले वन? तो काले वन पाए जाते हैं
जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी देश में काले वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या? तो इसमें सदस्यों की संख्या थी 7। कितने? 7 सदस्य थे संविधान सभा के प्रारूप समिति में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है अंबेडकर का समाधि स्थल, यानी इनके समाधि स्थल का आपको नाम बताना है। तो अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है चेत्रा भूमि। क्या? चेत्रा भूमि है अंबेडकर का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो किस सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन? तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है धान में खैरा रोग? तो धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। किसकी? जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का कुंजी? तो ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद। किसे? सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो कौन सा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। कौन? यूरेनियम है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो कौन करता है राष्ट्रीय आय का आकलन? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटरलू युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था वाटरलू का युद्ध? तो ये हुआ था 1815 में। कब? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था वो शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनबी। कौन? महमूद गजनबी था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से आपके सामने कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंडिका की राजधानी किसने की है? मतलब इंडिका की रचना किसने? राजधानी बोल गया, माफ़ी चाहता हूँ, गलत क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि इंडिका की रचना किसने की है? तो किसने लिखा है इंडिका पुस्तक को, ये आपको बताना है। तो इंडिका पुस्तक को लिखा है मेगस्थनीज ने। किसे? मेगस्थनीज ने रचना की है इंडिका की, या लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली?
तो कौन से धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में अपनाया था? तो ये अपनाया था जैन धर्म को। किसे? जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरासाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी बरासाई की संधि? तो बरासाई की संधि हुई थी 1919 में। कब? 1919 में बरासाई की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो कौन सी है भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत? तो ये है अरावली। कौन? अरावली है भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन में बटा है? तो कितने जोन में बटा है भारतीय रेलवे? तो भारतीय रेलवे बटा है 17 जोन में। कितने? 17 जोन में बटा है भारतीय रेलवे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो कौन है काव्य मीमांसा के लेखक? तो इसके लेखक हैं राजशेखर हैं काव्य मीमांसा के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो किसने खोज की थी बैक्टीरिया की? तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बोल्वेसिका क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी बोल्वेसिका क्रांति? तो ये हुई थी 1913 में। कब? 1913 में हुई थी बोल्वेसिका क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने खोज की थी पॉजिट्रॉन की? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने खोज की थी पॉजिट्रॉन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एस्कॉर्बिक एसिड में सबसे अधिक पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है किस में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक? तो एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक पाया जाता है आंवला में। किसमें? आंवला होता है जिस एस्कॉर्बिक एसिड सबसे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिजरी संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? कब हुआ था हिजरी संवत का प्रारंभ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1622 में। कब? 1622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए? तो इसमें प्रयोग होता है एसिटिलीन का। किसका? एसिटिलीन का प्रयोग होता है वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे 37 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।